जयपुर में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने राजस्थान संपर्क पोर्टल 181 कॉल सेंटर का निरीक्षण कर राजस्थान संपर्क 2.0 के तहत किए जा रहे तकनीकी सुधारों और शिकायत निवारण व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने साइबर फ्रॉड से प्रभावित नागरिकों से सीधे संवाद कर शिकायतों की प्रगति और संबंधित विभागों की कार्रवाई की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों का त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिकायतों के वर्गीकरण, रूट कॉज एनालिसिस, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि 30 जून को केंद्र सरकार के सचिव राजस्थान संपर्क पोर्टल की तकनीकी कार्यप्रणाली का अवलोकन करेंगे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों के नियमित प्रशिक्षण, नागरिक संतुष्टि की समीक्षा और शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। जयपुर से खबर, एएनटीएफ का ऑपरेशन मदशंबूक में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 25,000 रुपए के नामी तस्कर सुनील को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया है। आईजी विकास कुमार के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। ड्रग सरगनाओं से जुड़ा आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। नेत्रा टोल प्लाजा जोधपुर से दबोचा गया है। आरोपी को एएनटीएफ ने अपना 69वां इनामी अपराधी गिरफ्तार किया है। फरार इनामी तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। तो फरार इनामी तस्करों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटाने में फिलहाल पुलिस लगी हुई है। एएनटीएफ का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 25,000 के नामी तस्कर सुनील को गिरफ्तार किया है टीम ने। करीब 1 साल की फरारी, 25,000 रुपए के इनाम घोषित होने के बाद बड़े नाटकीय अंदाज में टोल के ऊपर नाका लगाकर बड़े पेशेवर तरीके से एएनटीएफ की टीम उसको दबोचने में सफलता पा लेती है। पर बड़े दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि इस तरह का एक सूत्रधार जो अपनी महत्वाकांक्षा और समाज की विडंबना के फलस्वरूप एक बड़ा तस्कर बन जाता है। न जाने ऐसे कितने तस्कर समाज में बनने की रोज संभावनाएं पैदा हो रही हैं। समाज को आगे उठना होगा, महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी होगी और मेहनत से, अपनी मेधा से समृद्धि की ओर अग्रसर होने का दर्शन उत्पन्न करना होगा। आखिरकार करीब 1 साल की फरारी, 25,000 रुपए के इनाम घोषित होने के बाद राजस्थान की सड़कों को सुरक्षित और अनुशासित बनाने के लिए राजस्थान पुलिस का विशेष यातायात प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों पर चल रहे अभियान में 4 जून से 25 जून तक पूरे प्रदेश में 1,71,727 वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉक्टर BL मीणा ने बताया, अभियान के दौरान सबसे अधिक कार्रवाई वाहनों पर लगी अवैध काली फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, अनाधिकृत शब्द चिन्ह, अवैध मॉडिफिकेशन, लाल नीली बत्ती, फ्लैशर और प्रेशर हॉर्न के मामलों में की गई है। वहीं 25 जून को अकेले 5,982 मामलों में कार्रवाई दर्ज की गई। इस दिन अजमेर में सबसे ज्यादा 590 चालान किए गए, जबकि जयपुर कमिश्नरेट में 1,098, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, बहरोड़ और दौसा सहित कई जिलों में भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। जयपुर से खबर, जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर हुई कार्रवाई। डीएसटी टीम की सूचना पर जोबनेर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन गेम में पैसे लगवाकर धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अजय कुमार और विवेक चौधरी को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आरोपियों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 2 आईफोन, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की गई है। आरोपी गेम खिलाने का झांसा देकर व्हाट्सएप पर स्कैनर भेजकर पैसे मंगवाकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। जोबनेर थानाधिकारी हनुमान सहाय ने जोबनेर बाईपास पर गोपाल टी स्टॉल पर कार्रवाई की है। तो देखिए, ये दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। धोखाधड़ी करके जो है
ये लोगों को ठगते थे ऑनलाइन गेम के नाम पर। ये ठगी करने वाले अब ये दोनों ही आरोपी जो हैं पुलिस की गिरफ्त में हैं। इनसे पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल, आईफोन, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की है। जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद के निर्देशन पर कार्रवाई की गई है। कपासन में अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी के नेतृत्व में किसानों ने डोडा चूरा नष्टीकरण को मान्यता देने, नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। किसानों का कहना है कि वर्ष 2018 से 2025 के बीच उन्होंने प्रशासन के निर्देश अनुसार डोडा चूरा खेतों में नष्ट किया, लेकिन आज तक उन्हें ना तो प्रमाण पत्र मिला और ना ही मुआवजा। किसानों ने वर्ष 2025-26 के डोडा चूरा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा तय करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। सरकार किसानों की मांग की तरफ ध्यान नहीं देती है तो इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन किसान करेंगे और 26 तारीख को चित्तौड़ भी इसका जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। उसके पश्चात भी सरकार की जून नहीं रेंगती है तो हम क्रमिक अनशन करके और बहुत बड़ा आंदोलन 8/29 की जो धारा लगा रखी है ये किसानों के साथ अन्याय है। कहाँ का डोडा चूरा पकड़ाया जाता है और कोई झूठा नाम ले लेता है किसान का, हर किसी का, और उसके घर पर आके बारात बैठ देती है और लोगों को अनायास किसानों को परेशान किया जाता है। बेचारा किसान अनपढ़ है, भोला किसान है, वो समझता नहीं है, उसको परेशान किया जाता है और लाखों रुपए ये पुलिस वाले और नारकोटिक्स वाले इस धारा से नाम हटाने के लिए नाम के लेके चले जाते हैं। आए दिन लोगों के तुम्हारा पट्टा कट जाएगा, तुम्हारा ये हो जाएगा, लोगों को डरा धमका करके और वो तुम्हारा नाम ले रहा है। राठौड़ी में ला करके उसको बिठा देते हैं। किसान भोला है, किसान अनपढ़ है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। इस 8/29 धारा को बिल्कुल खत्म किया जाए। जयपुर जिले के चाकसू में टोंक रोड स्थित निमोडिया मोड़ पर गाय को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों ही घायलों को तत्काल उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर रेफर किया। घायल युवकों की पहचान राम और लक्की जांगिड़ के रूप में हुई है, जो वर्तमान में बीलवा गांव में रह रहे थे और मूल रूप से टोंक जिले के निवासी बताए जा रहे हैं। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ समय तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र के ग्राम सिंघरावली में करंट प्रवाहित जर्जर बिजली पोल की चपेट में आने से 5 किसानों की 6 भैंसों की मौत हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है संबंधित पोल में लंबे समय से करंट आने की शिकायत कई बार विभाग को दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित किसानों ने बताया पशुपालन ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है और इस हादसे से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। ग्रामीणों ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और उचित मुआवजा और जर्जर बिजली पोल व तारों की तत्काल मरम्मत की मांग की है। चूरू जिले के रतनगढ़ में बरसाती पानी की निकासी की वर्षों पुरानी समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत ड्रेनेज योजना के तहत सराफा कुआं क्षेत्र स्थित पंपिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक अवनीश महर्षि ने कहा कि योजना के अंतर्गत शहर में 6 आधुनिक हाई पावर पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनकी मदद से बारिश के दौरान पानी की त्वरित निकासी सुनिश्चित होगी। उन्होंने बताया उत्तरादा बाजार, बस स्टैंड, जिला अस्पताल, परमाणा ताल और सराफा कुआं जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों में अब राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और RUIDP शहरों के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने परियोजना को शहर के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए आगामी मानसून में इसके बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद जताई है। नगर पालिका रतनगढ़ में पोस्ट ऑफिस गेनानी के पास में मुख्य गेनानी पर परमाणा ताल की जगह, जहां पर एक परमाणा ताल ही बना हुआ होता था, आजकल तो खत्म हो गया, नाम ही बचा है। और हनुमान पार्क के पास में
यहाँ सराफा वेल के पास में और रेलवे क्लब के पास में पानी की जो तलाइयाँ या गेनाड़ियाँ बनी हुई थी, उन पानी की निकासी के लिए जो योजना बनी, उस योजना के तहत पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकासी की जा रही है। अब आज जो बाकी पंपिंग सेट के जो कार्य थे वो गत वर्ष पूर्ण हो चुके थे, जैसे पोस्ट ऑफिस गेनाड़ी के थे, मुख्य गेनाड़ी का था, परमाणा ताल का था, रेलवे क्लब का था और हनुमान पार्क का, ये तो पिछले साल चालू हो गया था। पर मेजर समस्या सबसे ज़्यादा इनमें जो जहाँ तक समस्या थी, यहाँ लोगों के घरों में पानी भर जाता था। इवन मुझे पता है कि मैं खुद लोगों के घरों में 10-10 फीट पानी भर जाता था, रात भर हम खड़े रह के घरों से पानी निकालते थे। पर आज ये इस गेनानी के पानी जो निकासी थी उसमें आज ये संपन्न हो गया है और अब जो ये अम्बेडकर नगर के लोग हैं, यहाँ के लोगों को ये स्थायी रूप से एक पानी की जो गंदा पानी की या कीचड़ की जो समस्या थी उससे निजात मिल जाएगी और आज ये कार्य बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र स्थित महावीर नगर में शुक्रवार को एक छात्र द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान अजीत पुत्र शांतिलाल के रूप में हुई, जो कि बीएससी की तैयारी कर रहा था। जानकारी के अनुसार परिजनों को कमरे का दरवाजा काफी देर तक बंद मिला। आवाज देने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अंदर झांक कर देखा तो युवक फंदे से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव को नीचे उतारकर आवश्यक कार्रवाई की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस परिजनों सहित अन्य संबंधित लोगों से पूछताछ कर हर पहलू की मामले की जाँच कर रही है। में एक बच्चा पढ़ाई की तैयारी अगर अर्जुन परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो हैंगिंग कर दिया, जिस पर मौके पहुंचा जहाँ आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। BSc B.Ed लड़का परीक्षा की स्ट्रेस की वजह से क्या होता है उसने कमरे में हैंगिंग कर लिया, जिस पर परिजन बुलाए। परिजन मौके पर आए, जिनको डेड बॉडी को नीचे उतार हॉस्पिटल लेकर के आए। परिजन ने भी कोई शंका जाहिर नहीं की है, लेकिन वजह मौत स्पष्ट करने के लिए पीएम कराया गया। अजीत पिता शांति डिंडो निवासी पाटिल। चित्तौड़गढ़ के कपासन में मुहर्रम के अवसर पर जुमे की नमाज के बाद हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में पारंपरिक ताजिया जुलूस श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाला गया। जुलूस कलंदरी मस्जिद चौक से शुरू हुआ, जहां लाइसेंसधारी सदर अशफाक तुर्किया एवं पंचों की मौजूदगी में प्रशासनिक अधिकारियों ने दफ्तर बंदी की रस्म अदा की। मातमी धुनों और या हुसैन की सदाओं के बीच निकले जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने अखाड़ों के माध्यम से तलवारबाजी, लाठी और अन्य पारंपरिक हैरतअंगेज कर्तव्यों का प्रदर्शन कर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ताजिया नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए राजराजेश्वर सरोवर पहुंचा, जहां धार्मिक परंपरा के अनुसार ताजिया ठंडा किया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पर्याप्त जाब्ता तैनात रहा और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं व्यवस्थाओं की निगरानी की। रिडवाना में इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की महान शहादत की याद में मुहर्रम का पर्व परंपरागत रस्मों और अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर में 5 ताजियों का सामूहिक जुलूस निकाला गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच निकला जुलूस मुख्य बाजार और प्रमुख मार्गों से होता हुआ सिंघी तलाई स्थित करबला पहुंचा, जहां परंपरा के अनुसार सभी ताजियों को सैराब किया गया। ताजियों के दीदार के लिए बाजारों में भारी भीड़ रही, जबकि कई महिलाएं और युवतियां दुकानों की छतों पर चढ़कर जुलूस का नजारा देखती नजर आईं। इससे पहले कत्ल की रात सैयदों की हताई पर मुख्य जलसे का आयोजन हुआ, जिसमें ताजियों और अखाड़ों ने हिस्सा लिया और तलवारबाजी और लाठी के पारंपरिक करतबों का प्रदर्शन किया गया। आबू रोड में मुहर्रम का पर्व परंपरागत श्रद्धा, शांति, सौहार्द के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से ताजियों का जुलूस निकाला गया, जो कि मुख्य जगदीश चौराहे पर एकत्रित हुआ। जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवाओं और नन्हे बच्चों ने पारंपरिक हैरतअंगेज करतबों का प्रदर्शन किया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। इसके बाद ताजिया जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए धार्मिक परंपराओं के अनुरूप आगे बढ़ा। जुलूस में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा, तो वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जुलूस मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया, जबकि प्रमुख चौक चौराहों यातायात व्यवस्था को भी सुचारू रखा गया।
प्रशासन ने आमजन के सहयोग से पर्व के शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण आयोजन पर सभी का आभार व्यक्त किया। मुहर्रम के मौके पर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी और परतापुर क्षेत्र में ताजियों का जुलूस पूरी तरह से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। पूरे जुलूस की सुरक्षा व्यवस्था पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी की गई। गढ़ी में जुलूस जामा मस्जिद से शुरू होकर सदर बाजार और पिपली चौक होते हुए अपने निर्धारित मार्ग से गुजरा। वहीं परतापुर में जुलूस डोंगरी मोहल्ले से शुरू होकर बस स्टैंड और वीर सावरकर मेन मार्केट होते हुए आगे बढ़ा। जुलूस के दौरान गढ़ी डीएसपी बाबूलाल ब्रैगर, थानाधिकारी रमेश मीणा, आनंदपुरी सीआई कपिल पाटीदार और एसडीएम शिवर्ण सिंह राठौर सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच दोनों स्थानों पर ताजियों को शांतिपूर्ण माहौल में ठंडा किया गया। हनुमानगढ़ में एक निजी चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोपों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। टाउन स्थित एसएलजी हॉस्पिटल के बाहर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। मरीज नीतू सिंह ने चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। मरीज का कहना है उन्हें धोखे में रखकर एक टेस्टिकल निकाल दिया गया। जिस घटना को लेकर प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अस्पताल के बाहर धरने के चलते लोगों की भीड़ जुटी रही और मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा बनी हुई है। कैथल तिजारत जिले के भिवाड़ी नगर परिषद में कचरा परिवहन व्यवस्था को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। आरोप है नगर परिषद के मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक दिनेश मीणा पर कार्यालय परिसर के ही भीतर ऑटो टिपर चालक और उसके साथियों ने हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार कचरा डंपिंग में कथित अनियमितताओं पर आपत्ति जताते हुए स्वास्थ्य निरीक्षक ने नगर परिषद के मुख्य गेट पर ताला लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान ऑटो टिपर चालक कुलदीप और उसके साथ मौजूद लोगों ने कथित रूप से धक्का मुक्की करते हुए उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद नगर परिषद कर्मचारियों में भारी आक्रोश फैल गया। कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ ठेकेदार और वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। कर्मचारियों ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ आतंकवादी की उसमें एक ड्राइवर है, उसमें क्या नाम है? और उसका नाम कुलदीप है, जो यहाँ सैदपुर का रहने वाला है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 2-3 लोग थे। उसमें देवेंद्र जी के साथ वाले भी थे, कुछ लोग जो देवेंद्र विदोड़ी जी हैं उनके साथ वाले भी थे। उन्होंने आतंकवादी किया। तो हमारे साथी कर्मचारी थे, उन्होंने बीच बचाव भी किया है। क्योंकि ये जो पूरा मसला है ये ठेकेदार के थ्रू, क्योंकि सब संविधा पे लगे हुए ठेकेदार थ्रू लगे हुए, तो ठेकेदार को आपने नहीं बताया कि आपके जो टिपर चालक है उस तरीके से? सुबह वाली बात तो मैंने बता दी थी। ये तो अचानक हुआ है। अभी मैं आया, देखा यहाँ कचरा खाली कर दिया। तो क्यों कर दिया? खाली ये चीजें देख रहा था मैं, तो अब बताएंगे। तो अभी मौके पे सुबह वाला तो आसानी से सुलझ गया था, ये खाली करने और काम पे भी चले गए थे, वापिस आए हैं किसी साजिश से। तो अभी किसी को शिकायत की या फोन किया? अभी मैंने पुलिस को फोन किया, कमिश्नर साहब। सीकर जिले के फतेहपुर में मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी धुनों के बीच ताज़िया जुलूस निकाला गया। पीर अमजद हुसैन के नेतृत्व में 7 लाइसेंसधारी ताज़िए विभिन्न मोहल्लों से निकलकर पीर के रोजे से रवाना हुए। जुलूस चूरू बस स्टैंड, पुराने सिनेमा हॉल, बाबरी गेट, आशाराम जी मंदिर और सिकरिया चौराहा होते हुए करबला पहुंचा, जहां पर धार्मिक परंपरा के अनुसार ताज़ियों को सुपुर्द खाक किया गया। जुलूस के दौरान युवाओं ने हैरतअंगेज करतब दिखाकर लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया। तो वहीं ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच अकीदतमंदों ने मातम किया। कई स्थानों पर छब्बील और शरबत की व्यवस्था भी की गई थी। पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस जाब्ता और आरएसी के जवान तैनात रहे। डीवाईएसपी अरविंद जाट और कोतवाल महेंद्र मीणा ने व्यवस्थाओं की निगरानी की।